क्या आप भी कर रहे हैं बिहार पुलिस रिजल्ट का वेट? तो चलिए आज के सेशन में हम लोग समझते हैं कि बिहार पुलिस का रिजल्ट कब तक आने का संभावना है और बिहार पुलिस का कट ऑफ कितना जाने वाला है इस बार अलग अलग कैटेगरी में। तो पूरा जानकारी हम लोग लेते हैं बिहार पुलिस से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को जानकारी होगा कि बिहार पुलिस में टोटल 21,391 पोस्टों पर वैकेंसी निकाला गया था और इसका एग्जाम भी हो चुका है। आप सभी लोग जानते हैं कि 2 बार में एग्जाम इसका क्लियर हुआ है, यानी 1 बार का एग्जाम कैंसिल करना पड़ा था। दूसरा बार का एग्जाम पूरा नियम से लिया गया था। इसमें आप लोग देखे होंगे कि अलग अलग जिला में अलग अलग पेपर तैयार किया गया था। कहने का मतलब है कि इस बार लीक का कोई गुंजाइश नहीं था। तो इस बार तो लीक नहीं हुआ है। तो आप लोग को जो पेपर के माध्यम से बतलाया गया है कि बिहार पुलिस का रिजल्ट जो है अक्टूबर के लास्ट वीक तक आने का संभावना है, जो कि बिल्कुल गलत है हमारे दृष्टि से। हम आप लोग को एक्यूरेट बतला सकते हैं कि छठ बाद, यानी आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा पर्व कोई माना जाता है तो वो है छठ पूजा। तो छठ पूजा से पहले आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आज हो गया 21 तारीख। 21 तारीख यानी इस महीने के लास्ट में, अक्टूबर के लास्ट में दीपावली है। दिवाली के बाद आप लोगों को छठ देखने को मिलेगा, यानी छठ से पहले तो रिजल्ट आने का कोई संभावना नहीं है। तो आप लोग ये थॉट निकाल दीजिए अपने मन से कि जो है छठ पूजा से पहले भी बिहार पुलिस का रिजल्ट आ सकता है। तो कब आएगा रिजल्ट मैं आप लोग को बतलाऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में कितना कितना कट ऑफ जाने का संभावना है और अलग अलग कैटेगरी में कितना रिजल्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं कास्ट लिखा हूँ, यहाँ पर सीट लिखा गया है, यहाँ पर रिजल्ट, यहाँ पर मेल और वहाँ पर फीमेल लिखा गया है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा पूरा पॉइंट टू पॉइंट बात को। यहाँ पर देखिएगा जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में टोटल सीटों का बात कर ले तो 8556 सीट पर वैकेंसी निकाला गया था। तो जनरल कैटेगरी में 8556 सीटों पर वैकेंसी बिहार पुलिस को देखने को मिला था, जिसका 5 गुना यानी इसका 5 गुना रिजल्ट जो है दिया जाएगा, यानी 42,780 पोस्टों पर रिजल्ट दिया जाएगा। किसके लिए? तो फिजिकल के लिए ये रिजल्ट दिया जाएगा। ये पूरा सेलेक्टेड लिस्ट जो है सिलेक्शन वाला रिजल्ट नहीं है, ये आप लोग को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी जितना सीट है यानी 21,391 सीट का 5 गुना स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल वाला जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो मैं यहाँ पर बतला रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग समझते हैं, यहाँ पर देखिएगा बीसी कैंडिडेट। तो बीसी कैटेगरी का स्टूडेंट का जो यहाँ पर सीट निर्धारित किया गया था 2570 सीट निर्धारित किया गया था। इसका 5 गुना यानी 12,850 लड़कों को जो है रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ पर ईबीसी का हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3842 सीटों पर वैकेंसी था। इसका 5 गुना 19,210 सीटों पर जो है रिजल्ट दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस का बात कर लेते हैं तो 2140 सीटों पर जो है वैकेंसी निकला था और 10,700 यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा। एससी का बात कर लेते हैं तो 3400 सीट था, जिसका 5 गुना यानी 17,000 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिलेगा। एसटी का हम लोग बात कर लेते हैं तो 228 सीट था, इसका 5 गुना यानी 1140 सीटों पर वैकेंसी 1140 सीटों पर रिजल्ट देखने को मिलेगा आप लोग को। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर मेल और फीमेल है, यहाँ पर कैटेगरी यही रहेगा। यानी जनरल कैटेगरी यहाँ पर देखिएगा, जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का हम लोग बात कर लेते हैं तो 57 से 60 क्वेश्चन यदि आप लोग सही करके आए हैं तो आप लोग का रिजल्ट जो है 100% श्योर होगा। तो आप लोग कितना मानिएगा, तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, तो आप लोग का रिजल्ट जो है 57 से 60 नंबर के बीच में ही रहने वाला है। तो 57 से 60 क्वेश्चन यदि आप लोग सही कर रहे हैं, इसके बीच में सही कर रहे हैं, तो आप लोग अपने को सेफ जोन में मानिएगा। आप लोग इससे दो नंबर कम या ज़्यादा भी मान सकते हैं। यानी यहाँ पर आप लोग 57 की जगह 55 मान सकते हैं, इधर 60 की जगह 62 भी आप लोग मान सकते हैं। तो 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। मैं पूरा 100% श्योर आप लोग को नहीं बतलाता हूँ, क्योंकि हर एग्जाम में थोड़ा बहुत इधर उधर तो होता है, क्योंकि हम तो एग्जाम में बैठे नहीं है जहाँ पर रिजल्ट जारी किया जाता है वहाँ पर तो हम देख नहीं पाते हैं। तो हम संभावतः बतला सकते हैं। आप लोग कहिएगा अपने मन से बतला रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। आप लोग को इस वीडियो के जो है अंत में बतलाऊंगा कि कितना कम कंपटीशन था। आप सभी लोग जानते हैं कि 18 लाख फॉर्म भरा गया था और कितना अभ्यर्थी शामिल हुए थे इस एग्जाम में, मैं वो भी आप लोग को बतलाऊंगा। तब आप लोग सोचिएगा कि इतना कम कंपटीशन किसी भी एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। आप चाहे वर्तमान में कोई एग्जाम देख लीजिए, वहाँ पर कितना कंपटीशन है। 200, 250, 300, 500 लड़का एक सीटों पर
फाइट कर रहा है, और यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो मात्र 12 से 14 लड़कों के बीच आप लोग फाइट कर रहे हैं। तो आप लोग मिला सकते हैं कि कहाँ पर आप है और कहाँ पर जो है अलग सीट है, यानी कहाँ पर बिहार पुलिस का जो है कंपटीशन है और अलग सरकारी जॉब का देखिए कंपटीशन तो कितना लेवल पर है। तो खैर हम लोग बाद में बात करेंगे अगले स्लाइड में, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा बीसी कैंडिडेट, तो बीसी कैंडिडेट का हम लोग देख लेते हैं। तो 54 से 56 क्वेश्चन सही कर क्या है, तो आप लोग अपने को सेफ जोन में मानिए और अभी से दौड़ना प्रारंभ कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा ईबीसी, तो ईबीसी का 52 से 55 यदि आप लोग का नंबर आया है तो बिल्कुल सेफ जोन में है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 54 से 56 क्वेश्चन आप लोग करके सही आए हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। एससी का हम लोग बात कर लेते हैं, तो 48 से 52 क्वेश्चन सही किए हैं तो बिल्कुल आप लोग सेफ जोन में है। उसके बाद एसटी का बात कर लेते हैं, तो एसटी का 52 से 54 यहाँ पर कट ऑफ जाने वाला है। आप कहिएगा कि सर आप बिल्कुल गलत बतला रहे हैं, यहाँ पर एसी से ज़्यादा एसटी के कैसे जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा एसी का जो सीट है यहाँ पर 3400 सीट रखा गया है, और यहाँ पर हम लोग एसटी का देखते हैं तो 228 सीट है। तो आप लोग अपने से बताइए इसके मुकाबला ये इसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा कि नहीं। मान लीजिए इसके मुकाबला इसमें कम अभ्यर्थी भाग लेते हैं एग्जाम में, बट यहाँ पर ये तो भी देखिए कि कितना इसके कई गुना ज़्यादा सीट कम है, तो यहाँ पर कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा। क्योंकि आज का समाज आप लोग देखिएगा तो एसटी भी पढ़ने पर ध्यान दे रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं दे रहा है, बट आप लोग देख लीजिएगा कि हर कंपटीशन में भी एसटी शामिल हो रहा है। तो यहाँ पर कट ऑफ तो एसी के मुकाबला थोड़ा सा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, बट एसी से कम तो नहीं देखने को मिलेगा, ये आप लोग मानकर चलिएगा। उसके बाद आप लोग फीमेल का यहाँ पर देख सकते हैं, फीमेल जो है यही सेम प्रक्रिया है। आप लोग जनरल से हैं तो इस लाइन में देखिएगा, बीसी से है तो इस लाइन में, ईबीसी से है तो इस लाइन में देख लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस से है तो इस लाइन में देखिएगा, एससी से है तो इस लाइन में, और एसटी से है तो इस लाइन में आप लोग अपना नंबर मिला लीजिएगा। इधर फीमेल वाले में यहाँ पर कट ऑफ लिख दिया हूँ, यह संभावित कट ऑफ है, इससे आप लोगों का ज़्यादा नहीं जाने वाला है, ये लिख कर ले सकते हैं। इससे कम होगा, इसके बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा तो कट ऑफ जाने वाला नहीं है इस बार। क्यों नहीं जाने वाला है, इतना ज़्यादा कम कंपटीशन है। और आप लोग अपने से मिलाइएगा, जब आप लोग एग्जाम देने गए थे तो अपने जहाँ पर बैठे थे उससे आपने आसपास में मिलाए होंगे कि जैसे ही पेपर आया था 10 मिनट के बाद सभी लोग इधर उधर झाँकना प्रारंभ कर दिए थे। इसका संकेत क्या मिलता है आप लोगों को, इससे आप लोग को यही पता चला कि जो स्टूडेंट वहाँ पर एग्जाम देने गया था वो केवल डायरेक्ट जो है फॉर्म भरा था और डायरेक्ट एग्जाम देने गया था, कोई तैयारी करके वहाँ पर नहीं गया था। तो कंपटीशन में आप लोग को बताता हूँ, 4 से 5 स्टूडेंट के बीच कंपटीशन आप लोग का है, यानी जो 12 से 14 लड़के का बीच जो टोटल कंपटीशन बन रहा है एक सीट पर, उसमें हम बात करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या बात करते हैं, तो उसमें जो मेन लड़का है यानी पढ़ने वाला लड़का है वो 4 से 5 लड़का है। तो 4 से 5 लड़के के बीच एक सीट को आप लोगों को खींचना होगा, यानी आप लोग महिमा से तैयारी करके एग्जाम दिए होंगे तो आपका एक सीट इस बार जरूर पक्का होगा, क्योंकि 21,391 सीटों पर वैकेंसी है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक वैकेंसी है। ये आप लोग का संभावित कट ऑफ रहा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिएगा तो बीसी फीमेल का अलग से कट ऑफ यहाँ पर जारी किया जाता है। तो बीसी जो है फीमेल कैंडिडेट देखिएगा आप लोग का 40 से 43 जो है रिजल्ट जाने वाला है, यानी कट ऑफ जाने वाला है। ये जितना भी कट ऑफ मैं बताया हूँ ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये फिजिकल के लिए कट ऑफ है, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। फाइनल कट ऑफ किस पर डिपेंड करता है, तो आपका फिजिकल पर डिपेंड करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस में फिजिकल पर कट ऑफ तैयार किया जाता है। यहाँ पर आप लोगों को केवल क्वालिफाई किया जाता है, तो आप लोगों को रिटर्न से कोई मतलब नहीं है। रिटर्न आप लोग इतना नंबर ले आते हैं तो क्वालिफाई हो जाइएगा। आप बहुत ज़्यादा पढ़ के कहें 90 नंबर ला रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो मेन फ़ायदा होने वाला है वो होने वाला है फिजिकल में। तो आप लोग यहाँ पर कंपटीशन जो है इतना नंबर ला रहे हैं, यानी जो है एवरेज पढ़ कर गए हैं और इतना नंबर ला रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग सही हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए कहाँ पर, तो आप लोग फिजिकल पर ध्यान दीजिए, रनिंग पर ध्यान दीजिए, गोला फेंक पर ध्यान दीजिए, जॉपिंग पर ध्यान दीजिए, ये सभी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वहीं पर आप लोग का कट ऑफ में नंबर बढ़ने वाला है। तो वहाँ पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करिएगा। चलिए हम लोग आगे के स्लाइड में समझते हैं। यहाँ पर पेपर का कटिंग है जो कि प्रभात खबर का है। तो चलिए देखते हैं ये क्या अपने खबर में छपा था। तो देखिए कर रहे इसी माह आएगा सिपाही बहाली का रिजल्ट, जो कि ये इनके दृष्टिकोण से ये जो कर रहे हैं इसी मंथ यानी अक्टूबर मंथ के लास्ट वीक तक रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि हमको नहीं लगता है। और आप भी जानते हैं कि छठ पूजा से पहले रिजल्ट तो आने वाला नहीं है किसी भी हाल में। तो
तो चलिए फिर भी देखते हैं कि क्या क्या कहा गया इसमें। बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर सिपाहियों की बहाली को लेकर हुई लिखित परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक आने की उम्मीद है। अगस्त 2024 में 6 चरणों में हुई इस परीक्षा में 18 लाख आवेदकों के मुकाबले 12.5 लाख यानी 12.5 लाख परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12.5 लड़का पर एक सीट यहाँ पर रखा गया है। ये फाइनल कट ऑफ का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर फिजिकल का बात कर रहा हूँ। ये जो है 12.5 लाख जो है परीक्षार्थी यहाँ पर शामिल हुए हैं किसमें, परीक्षा देने में। इतना परीक्षार्थी जो है परीक्षा में शामिल हुए थे। इसके बाद देखिएगा 12.5 से और 18 के बीच का जो स्टूडेंट है ये एग्जाम नहीं देने गए थे। तो आपका जो कंपटीशन था यहाँ पर कंपटीशन था। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर देखिएगा यहाँ पर 21,391 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया था, तो इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना करिएगा तो 1,06,000 कुछ जाएगा। तो 1,06,000 यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा 11 स्टूडेंट पर एक सीट आप लोगों को निकालना है। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना कंपटीशन है, और आप लोग ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि आपके अगल बगल जो परीक्षार्थी शामिल हुआ था परीक्षा में वो कितना तेज था आपसे। वहाँ पर भी आप लोग कंपटीशन देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है इसमें। वहाँ पर आप लोग देखिएगा अधिकांश कैंडिडेट को देखिएगा कि केवल जो है जैसे ही पेपर मिला और वो झपाना चालू हो गया, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, यानी उसको कुछ नहीं आ रहा है, बस केवल फार्म भर दिया और फार्म एग्जाम देने चला गया था। तो ये यहाँ इससे आपका कंपटीशन नहीं है, इन सभी स्टूडेंट से आपका कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन जो है 4 से 5 स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के गए थे। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती कुल पद के विज्ञापन रिक्तियों के आरक्षण कोटि बार जो है 5 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए खुद ब खुद असफल घोषित हो मेगा सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा। नकल के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा दिसंबर राजधानी पटना के केंद्रों पर ली जा सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा एक पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है दिसंबर महीने में कहा गया है। तो हो सकता है, बट हमको नहीं लगता है कि दिसंबर महीना में लिया जाएगा। बट आप लोग को टारगेट रखना है कि दिसंबर महीना में हम लोग का फिजिकल होने वाला है। क्यों टारगेट रखना है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जब ये पेपर का कटिंग है तो कुछ ना कुछ न्यूज आया होगा, इसके हिट में आया होगा, तभी जो है ये पेपर में छापा है, ऐसे तो छापा नहीं है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को लास्ट दिसंबर का टारगेट लेकर चलिए कि हम लोग को लास्ट दिसंबर तक अपना फिजिकल पूरा कंप्लीट कर लेना है। यानी दौड़ में भी जितना समय मांग रहा है उतना उससे पहले दौड़ पूरा करना है। जितना कर रहा है गोला फेंकने का, उससे 1 फीट ज़्यादा ही फेंकने का प्रयास करिएगा। इस प्रकार से आप लोग को क्या करना है, फिजिकल में जुट जाना है। इससे 2-4 नंबर कम भी आ रहा है तो आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग फिजिकल में जा सकते हैं। यहाँ पर मैं बताया हूँ कि 2 नंबर ऊपर नीचे ले सकते हैं, यानी प्लस माइनस कर सकते हैं। तो आई होप कि जो मैं बतलाया हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप में से ऐसे बहुत स्टूडेंट होंगे जो मुझको गाली देंगे, कहेंगे कि आप जो है केवल अपने से ये बतलाए हैं, जो कि आप लोग मेरे भाई मत सोचिए, भाई ये अपने से नहीं बतलाया हूँ। आप लोग SSC GD का भी हमारा कट ऑफ देख सकते हैं। जो मैं कट्टा बतलाया था उससे 2-4 नंबर ऊपर नीचे आया था, तो वहाँ से देख सकते हैं। मैं जो भी पॉइंट बतलाता हूँ एनालिसिस के बाद ही बतलाता हूँ, ये नहीं कि व्यू के चक्कर में कुछ भी मैं बतला देता हूँ। तो ऐसा आप लोग नेगेटिव थॉट बिल्कुल मत सोचिएगा। आई होप कि जो मैं बतलाना चाहता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को फिजिकल में जुट जाना है। जिनको इस कट ऑफ के अनुसार रिजल्ट बन रहा है उन सभी लोगों को क्या करना है, फिजिकल में जुट जाना है। आप लोग तो उनको भी संकोच मत करिए, आप लोग फिजिकल में लग जाइए, क्योंकि फिजिकल का ही मेन रोल अदा करने वाला है आगे आप लोगों को सिलेक्शन में। तो फिजिकल एकदम बिल्कुल आप लोग तगड़ा रखिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। कोई भी नोटिफिकेशन आता है बिहार पुलिस से रिलेटेड तो सबसे पहले मैं इसी प्लेटफार्म पर आप लोग बतलाऊंगा। तो आप लोग इस प्लेटफार्म को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी HP सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए ताकि सभी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी को ये खबर पता चल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।